किशनपुर सरसा नदी से निकलने वाली राजकुहल बनी सीवरेज का गंदा नाला राजकुहल की सालों से नहीं हुई है सफाई। उपमंडल नालागढ़ के तहत राजाओं के समय से किशनपुर सरसा नदी से राजपुरा तक किसानों की हजारों बीघा जमीनों की सिंचाई करने के लिए राजकुहल का निर्माण करवाया गया था, जिसे किसान अपने खेतों के को पानी लगाकर अपनी फसल उगाया करते थे। लेकिन अब यह राजकुहल मात्र नाम की ही राजकुहल बनकर रह गई है। इस राजकुहल ने अब सीवरेज के गंदे नाले का रूप धारण कर रखा है और राजकुहल पर जहां लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, वहीं क्षेत्र में ज्यादातर लोगों ने इस राजकुहल में अपने घरों का सीवरेज का गंदा पानी छोड़ रखा है और यह राजकुहल सीवरेज का गंदा नाला बनकर रह गई है, जिसके चलते इस राजकुहल में हर समय सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है, जिसके कारण क्षेत्रों में लोगों को गंभीर बीमारियां भी फैल रही है। लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नालागढ़ क्षेत्र में जो राजकुल है वो अब तो नाम की ही कुल है, जबकि वो बिल्कुल ही अपना अस्तित्व जो है खो चुकी है। इससे पहले जो राजाओं का समय था, रियासत काल से ही स्कूल का जो है पानी जो है वो हजारों बीघा जमीन को लगता था। ये कुल जो किशनपुरा के से आगे चलकर बागवानियाँ, उसके बाद बेली खोल, खेड़ा, उसके बाद नालागढ़ इलाके में इसे राजपुरा में और दूसरे जो विलेजेज हैं जो बीच में आते थे, उनमें सभी में जो उपजाऊ भूमि थी होती थी हमारी, उस उपजाऊ भूमि में जो है ये पूरा सिंचाई का काम जो है राजकुल करती थी। लेकिन ये सिंचाई का काम करने की बजाय जो राजकुल है, इस पर कई लोगों ने तो अवैध कब्जे कर लिए। उसके बाद जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा, यानी कि कुल जो है वो नाम मात्र ही कागजों में रह गई है और जो है इस समय जो है अपना अस्तित्व को जो है पूरा खो चुकी है। और आज जब बारिश नहीं हुई, हम देख रहे हैं कि आज नवंबर महीना पूरा बारिश के बिना निकल रहा है, तो जो फसल है जो किसानों ने बीजनी थी कनक की, वो भी नहीं बिजाई हो पाई है। तो सरकार को चाहिए कि राजकुल का जो पुराना अस्तित्व है उसे पूरा लाया जाए, राजकुल को फिर से जो है चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है लाभ मिल सके। यहाँ के जो किसान है इस समय राजकुल के कारण जो है वो सूखे के कगार पर उनकी जमीनें बिक चुकी है। यहाँ एक तो जो माफिया है वो एक तरफ खनन माफिया है, दूसरी तरफ भू माफिया है, एक तरफ प्लाट बंदी हो रही है, नई नई कॉलोनियां बन रही है। खनन माफिया जो है वो यहाँ पर जो है पत्थर जो ले आ रहा है, खड्डों को खत्म कर रहा है, तो इससे जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है वो भी बिल्कुल सूख रहे हैं। इवन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर आ रही हैं, उनके द्वारा भी जो है पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है। वो कई जो है सैकड़ों मीटर गहरे कुएं खोद रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पानी का लेवल है वो भी काफी नीचे चला गया है। जो ट्यूबवेल 500-700 फुट पे खोदे जा रहे हैं, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम चैनलाइज किया जाए उन स्रोतों को, उनको जो प्राकृतिक हमारी बोरियां हैं या जो प्राकृतिक दूसरे स्रोत हैं, जैसे राजकुल है या दूसरी जो पानी का जो सिंचाई का कारण नेचुरल हो सके, कुछ बांध बनाए जाए यहाँ पर, या चिकनी खड्ड है यहाँ पर बांध बनाया जा सकता है, काला कुंड खड्ड है वहाँ जंगल रास्ते में, वहां बांध बनाया जा सकता है। इससे ताकि जो पानी जो है वो सूखे के दौरान भी हमें मिल सके, तो उससे फसलें बच सकती हैं। देखो, जहां तक राजकुल का सवाल है, आज उसके वो हालात है कि उसका नामो निशान तक मिट गया है, क्योंकि लोगों ने उसको सीवरेज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये राजाओं के टाइम से, रियासत के टाइम से ये कुल थी। और उसके बाद जब ठाकर लेखराम डिप्टी स्पीकर होते थे, तो उस समय स्कूल को पक्का किया गया। ये किशनपुरा से लगा के राजपुरा तक, जिसके अंदर 30-35 गांव आते थे, हजारों बीघा जमीन इससे सिंचाई हुआ करती थी। आज लोगों ने उसके ऊपर कोई कब्जा नाजायज कर रखा है और ना तो उसमें पानी आ रहा है। खनन की वजह से सरसा इतना गहरा चला गया है कि वो उस कुल को पानी नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार से हमेशा कई बार पहले भी डिमांड की गई कि स्कूल को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, जिससे किसानों को आज इस सूखे में पानी मिल सके, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस समय किसान सूखे से त्रस्त है, ना तो बरसात ज्यादा बरसी और ना ही अभी नवंबर महीना चला हुआ है, अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बस क्या कहेंगे सरकार से?
सरकार से हम इसको दोबारा से चालू किया जाए, क्योंकि अगर ये कूल आज चलती होती तो ये जो आज जमीन जो सूखा ग्रस्त है इसको पानी लग सकता था, परंतु ना तो कोई विधायक और ना ही चुनी हुई बॉडियों को इस कूल के बारे में बात कर रही है।